रहवासियों की जान से हो रहा खिलवाड़, कोल डिपो की धूल से लोग हो रहे बीमार। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं, समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन। कोयले का ये काला गुबार जांजगीर चांपा के लोगों का जीना दुश्वार कर रहा है। ये दशा तिरुपति मिनरल्स चांपा के पास बसी कैलाश नगर की बस्ती का है, जहां हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। चांपा और बिर्रा मैन रोड से तिरुपति मिनरल्स कोल डिपो संचालित है। कोल डिपो से काली धूल उड़कर लोगों के घरों में जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। काली धूल हवा के साथ मिलकर जहर घोल रही है। डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है, बच्चे लोग रहते हैं घर में, सब डस्ट बहुत अंदर चला जाता है और तबीयत बच्चे लोग का खराब हो रहा है डस्ट के वजह से। 1 महीना हो गया कि रहवासियों का कहना है, नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से कोल डिपो का संचालन हुआ है। डिपो को हटाने की बजाय शासन ने बगल में ही एक और डिपो संचालित करने की अनुमति दे दी है। 2 कोल डिपो संचालित होने से अब लोग और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। डिपो में रोज सैकड़ों गाड़ियां तेज रफ्तार से चल रही हैं, जो सुबह से शाम तक धूल उड़ा रही हैं। हाँ, तीरू डिपो है ना, करे चलती तो हम परेशान हन पूरा। डस्ट उड़ा थे घरे में पहला थे, लोग लेकर के तबीयत खराब हो जाते, हम बहुत परेशानी में हमन। 2-4 दिन हुई से लटपट हो, सूजी दवाई करवाए हैं तो तबीयत ठीक हुई से। छोटे है में छोटे है, कोई 10 साल के है, कोई 8 साल के, 9 साल के हैं। कर दारे हाँ शिकायत करे हैं, तब भी तो कुछ सुनाई नहीं हुआ थे बाबू। अब लगा थे 1 महीना हो जाएगी हमारा शिकायत करे। आपको बता दें कि इससे पहले 14 अप्रैल 2023 को जब IND 24 की टीम ने अतिरिक्त कलेक्टर SP वैद से चर्चा की थी, तो एक संयुक्त जांच टीम गठित की गई थी। 3 दिन के भीतर उचित कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक मोहल्ले वासियों को कोई राहत नहीं मिली और समस्या जस की तस बनी हुई है। लेकिन अधिकारी समस्या के निदान पर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। मोहल्ले वासी मिल के आए थे मेरे यहाँ कि ये डंपिंग जो हो रहा है कोल का, और आसपास पूरा मोहल्ला बस चुका है, तो उसके डस्ट से परेशान हैं लोग। तो इनका कहना था, एक बार बात भी हुआ था कि बहुत जल्द यहाँ से अन्य जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो मैं शांत रहा, बाकी अपने मोहल्ले वाले अपने स्तर में और किए हैं, जिसे मैं भी उनका सहयोग किया हूँ कि हाँ हटना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने और CMO नगर पालिका चांपा ने संयुक्त रूप से जांच किया वहाँ पे, जहाँ पे हमने पाया कि वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी एट दैट टाइम जब हम मौके पे गए थे, तो वो सारी गाड़ियाँ ढक के परिवहन करती हुई पाई गई। पास के गांव हथनेवरा में उनका एक और कोल डिपो संचालित है और वो बहुत जल्द उसको डेवलप करने के लिए सोचे हैं। तो इसके बाद वो लोग इस जगह से इस कोल डिपो को बंद करके उस जगह पे पूरी तरीके से स्थानांतरित करेंगे करके ये चीज़ें भी आ गई थी उनके जवाब और हमारे पंचनामा में। तो ये सारी चीज़ों को एक फाइल बनाकर एक प्रतिवेदन तैयार करते हुए हमने SDM मैडम को रिपोर्ट कर दिया था। जो ये कंप्लेन है इस संबंध में जांच कर चुके हैं और जांच करके रिपोर्ट माइनिंग शाखा को भेज चुके हैं। आगे की कार्रवाई माइनिंग शाखा से अपेक्षित है। यह कोल डिपो हर वर्ग के लोगों को अपनी जद में ले रहा है। इसके दुष्प्रभाव से कोई अछूता नहीं है। सड़क किनारे के दुकानदार और सब्जी विक्रेता भी इस डिपो से परेशान हैं। यहाँ पे फाटक तो बंद हो ही गया है, होने के लिए कारोबार भी कम हो गया है, पर यहाँ पे धूल का जो मसला है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। धूल यहाँ से चारों तरफ से आ ही रहा है और बरसात में बहुत मतलब इधर उधर से गंदी स्मेल भी आती है धुआं की, और धूल जो है हमेशा रोड की पीली कलर की होती है, पर यहाँ पे काली काली धूल पूरी दुकान में जम जाती है, परेशानी होती है। दुकानदारी करने में सामान बहुत सारा ख़राब होता है और ग्राहक को देने के टाइम ग्राहक भी बोलता है कि उस टाइम की सामान आपका ख़राब हो रहा है। कोयला डिपो से धूल गर्दा का बहुत समस्या है। जब से फाटक बंद हुआ है तो और ज़्यादा समस्या है। अब लोग बाग धूल गर्दे के नाम से इधर इस पर आना बंद कर दिए हैं। कोयले के भंडारण और परिवहन के लिए कड़े कायदे कानून हैं, लेकिन यहाँ ये कायदे कानून कोयले की धूल की तरह हवा में उड़ रहे हैं। कोयले की धूल से रहवासी परेशान हैं, लेकिन ये जिम्मेदारों की आंख और नाक तक नहीं पहुँच रही।
ऐसे में रहवासियों को इस समस्या से कब तक निजात मिलती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। IND 24 के लिए जांजगीर चांपा से राहुल सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND 24। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। जैसा कि आपने अभी लोगों की परेशानियां भी सुनी कि कोल डिपो की वजह से वो कितना परेशान है। बता दें कि वार्ड 17 के कैलाश नगर में ये कोल डिपो बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, कोल डिपो की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, कई बार शिकायत की, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा? जी, जो कोल डिपो संचालित है चांपा में और उसके जो आसपास के रहवासी हैं उनके द्वारा कंटिन्यू जिला प्रशासन में आवेदन दिया जा रहा है कोल डिपो को हटाने के लिए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा सिर्फ और सिर्फ उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि हटाया जाएगा करके। उसके पहले जब अब हमारी टीम 14/4/2024 को जब एडिशनल कलेक्टर सर से बात की है तो वो 3 दिन का जांच करने के लिए आदेश किए थे, लेकिन उस जांच रिपोर्ट में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी राहुल, ये भी जानकारी दीजिए कि कब से ये कोल डिपो संचालित हो रहा है और इसके बाद में जब शिकायत की गई एक और कोल डिपो पास में संचालित होने लगा। हाँ जी, ये जो कोल डिपो जब संचालित हुआ था उसके बाद ही वहाँ पे कॉलोनी डेवलप की गई है और जब कॉलोनी डेवलप होने के बाद लोगों को जब लगा कि इसके धूल डस्ट घरों में और हमारे शरीरों में, घर के जो बोर होते हैं उसके पानी से काला काला जो डस्ट धुआं निकलता है, उसके लिए फिर इन्होंने जिला प्रशासन में आवेदन दिया गया था, शिकायत किया गया था और उसी कोल डिपो के चलते चलते ही जब प्रशासन को शिकायत दिया गया था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उन्हें पुनः दूसरा कोल डिपो संचालित करने की अनुमति भी दे दी थी। बिल्कुल राहुल, दूसरा कोल डिपो संचालित करने की अनुमति भी मिली, लेकिन शिकायतों के बाद में लिखित में आश्वासन भी यहां पर दिया गया। तो उस आश्वासन का क्या हुआ, क्यों ये कोल डिपो यहां से नहीं हट पा रहा है? जब एडिशनल एसपी सर से अपना बात किया था तो 3 दिवस के भीतर जांच टीम गठित किए गए थे। जांच टीम गठित किए तो उसमें माइनिंग शाखा के जो अधिकारी हैं उनको रखा गया था और तहसीलदार चांपा को रखा गया था, SDM चांपा को रखा गया था और नगर पालिका के अधिकारी CMO को रखा गया था। इनके द्वारा जो भी जांच टीम जांच में जो पाई गई है उन्हें खनिज विभाग को जांच रिपोर्ट दे दी गया है, लेकिन कार्यवाही के मामले में अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जांच की गई, जांच में क्या कुछ सामने आया था कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? हमको तो अभी तक वैसा कुछ बताया नहीं गया कि जांच में क्या पाया गया है। जी, तो ये कोल डिपो की वजह से कई तरह के स्वास्थ्य की परेशानी भी लोगों को हो रही है। इसके साथ ही जो बिजनेस कर रहे हैं, जो दुकानदार है, उनको भी काफी दिक्कतें हो रही है, जिसको लेकर के शिकायत उन्होंने कई बार की है। लेकिन यहाँ पर विधायक भी है जांजगीर चांपा से, उनका क्या कहना है? जांजगीर चांपा विधायक जी से जब अपन बात किए तो वो भी, उनका भी कहना यही था कि जल्द से जल्द कोल डिपो के मामले में थोड़ा बातचीत, अधिकारियों से बातचीत किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो बात किए हैं कि नहीं किए हैं उनको कुछ पता ही नहीं चला है। राहुल, और कितना समय हो चुका है शिकायत को कि अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है? पिछले 2 महीने से अपन इस कोल डिपो के लिए, कोल डिपो जो संचालित है उससे खबर चला ही रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा या कोई जनप्रतिनिधि द्वारा इसके लिए कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया जा रहा है। चलिए राहुल, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में भीष्म राठौर जुड़ गए हैं, पार्षद पति। भीष्म जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। भीष्म जी, कोल डिपो संचालित हो रहा है जिसकी वजह से कई परेशानी लोगों को हो रही है, लेकिन इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? होना चाहिए मैडम, उसके लिए आवेदन दिए थे, मोहल्ला वाले साइन करवाए थे, मैं भी साइन किया था, कलेक्टर में दिए भी थे कि विरोध दर्ज किए थे उसका, यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि अनलोडिंग लोडिंग होता है तो धूल जो उड़ता है ना, तो मोहल्ले वासी बहुत परेशान है उससे। बिल्कुल, काफी दिक्कतें आ रही है, लोगों की भी बातें हमने सुनी, लेकिन यहाँ पर शिकायतें की गई, लिखित आश्वासन जो दिया गया था उसका क्या हुआ? आश्वासन दिया गया है, कार्यवाही तो नहीं हुआ मैडम आज तक। जी, और इसके पास में एक और डिपो संचालित होने लगा। हाँ, क्षमता तो बढ़ा लिया है सामने वाला।
जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल बने हुए हैं। राहुल, कई बार शिकायतें की गई यहाँ पर, हमारे साथ में भीषम जी भी जुड़े, दूसरा जो कोल डिपो है वो भी संचालित होने लगा, तो अनुमति लोगों का कहना है कि अवैध तरीके से ये संचालित हो रहा है, नियम विरुद्ध, तो इसके नियम क्या होने चाहिए? चलिए, हमारे साथ में प्रहलाद पांडे जुड़ गए हैं, नगर पालिका सीएमओ। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। प्रहलाद जी, चलिए, हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ में बने हुए हैं। राहुल, कोल डिपो की वजह से काफी परेशानी हो रही है, भीषम जी से भी हमारी बात हुई, यहाँ पर नियम विरुद्ध जो है वो काम किया जा रहा है और कोल डिपो भी के नियम विरुद्ध संचालित हो रहा है, तो क्या नियम होने चाहिए इसके लिए, क्या नियम है? तो नियम जो होता है मैम कि वो शहर से दूर में रहना चाहिए जो डिपो है, और ये जो डिपो है वो तो शहर से लगा हुआ है, मेन रोड में ही स्थित है। हालांकि जब खनिज अधिकारी के पास अपन बात किए थे तो वो यही बोले थे कि जब ये जो कोल डिपो का जब आवेदन हुआ संचालित करने के लिए, तो वो एरिया जो था वो औद्योगिक एरिया था, और उसके बाद ही कॉलोनी वहाँ पे बसी हुई है। लेकिन कॉलोनी जब बसी है तो इतने ज्यादा तार में बस गई है लोगों का कि उसको मतलब हटाने पर ही उनका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही होगा। जी बिल्कुल राहुल, लेकिन एक सवाल इसमें यही उठता है कि अगर ये नियम विरुद्ध है तो प्रशासन ने इसको खोलने की, संचालित करने की अनुमति कैसे दे दी? वो जिला प्रशासन और कोल डिपो के जो मालिक है उनके बीच में जो भी बात हुआ होगा या जो भी पेपर वहाँ पे दिया गया है, और जिस किसी से भी तरीके से कुछ नियम बना के उनको संचालित करने का फिर से अनुमति दी गई होगी दूसरा कोल डिपो डालने के लिए। बिल्कुल ठीक है, आपके अधिकारियों से भी बात हुई यहाँ पर और शिकायत के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं दी गई, सिर्फ आश्वासन ही मिला है। तो अब लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि लोग तो काफी आक्रोशित है, क्योंकि काफी स्वास्थ्य की भी परेशानी उनको हो रही है और धूल की वजह से भी काफी परेशानियां होती ही है। जी, लोगों का कहना यह है कि अगर कोल डिपो नहीं हटेगा तो हम जन आक्रोश करके एक लंबा धरना देंगे जिला कार्यालय में, और जहाँ जिला प्रशासन की ऑफिस जहाँ व्यवस्थित है वहाँ जा जाके अपन धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, इसमें इतनी बार शिकायतें की गई, लिखित आश्वासन भी दिया गया, कई बार कितने अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन क्या लगता है कि इस मामले में जिम्मेदार कौन है? क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है इसमें? अब जिम्मेदार इसमें तो जिला प्रशासन को ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि जिला प्रशासन ही कोल डिपो को संचालित करने की अनुमति देती है। बिल्कुल, कोल डिपो से छुटकारे की आस भी रहवासी लगाए हुए हैं, लेकिन जो शिकायतें हैं उसका भी कोई असर नहीं हो पा रहा है। लिखित में आश्वासन जो दिया गया था उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो विधायक है वो नेता प्रतिपक्ष भी है, जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको इस और ध्यान देना चाहिए। चुनाव भी है इस साल, तो लोगों की परेशानी तो यहाँ पर उनको सुनना चाहिए। जी, आपकी बातचीत हुई? बातचीत हुई थी तो वो बताया कि वो बॉम्बे में है, उन विधायक दल की बैठक हुई है जी, तो वही चले गए हैं। वो तो क्या विधायक ने इसमें अभी तक संज्ञान नहीं लिया? अब वो संज्ञान लिए कि नहीं लिए हैं वो तो विधायक जी जाने, और जो वहाँ के रहवासी हैं उन लोग तो उनका कहना यह है कि कोई यहाँ ध्यान ही नहीं देते। तो जो वहाँ के रहवासी हैं, कॉलोनी वासी हैं, वो केवल सिर्फ और सिर्फ जो पार्षद है वहाँ वार्ड नंबर 17 के भीषम राठौर जी, उनको द्वारा ही संज्ञान देने की आवेदन दिए थे। बिल्कुल राहुल, लेकिन एक सवाल इसमें यही आता है कि अगर नियम विरुद्ध यहाँ पर संचालित हो रहा था, इसके बाद में शिकायतें कई बार की गई, तो दूसरे की अनुमति कैसे दे दी? और वो तो संचालित भी होने लगा दूसरा कोल डिपो। हाँ, दोनों कोल डिपो भी संचालित है। दोनों कोल डिपो में कोयला का भंडारण किया जा रहा है, लोडिंग अनलोडिंग का काम दोनों ही जगह हो रहा है, लेकिन इतना धूल होता है कि लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है वहाँ पे। बिल्कुल, काफी परेशानियां लोगों को हो रही है और यहाँ पे डिपो से जो धूल निकलती है उससे भी रहवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, तो जो कि काफी परेशानी वाली बात है लोगों के लिए, इसलिए लोग काफी परेशान है इसको लेकर।
हाँ, बहुत ही परेशानी है। जब खनिज अधिकारी के पास हमारी टीम बातचीत करने गई तो उनका कहना यह था कि इनको आवेदन, जब इन्होंने आवेदन किया था तो वो रहने कोल्ड डिपो संचालित करने की योग्यता वो मिली, और जब दूसरे के लिए बात की तो उन्होंने कुछ वो बताया ही नहीं। उसके बाद फिर नगर पालिका चांपा में अपन बात करने गए तो नगर पालिका चांपा द्वारा यह बताया गया कि इन्होंने पुनः उसके लिए रिन्यूअल के लिए उनका आवेदन पत्र आया था, लेकिन नगर पालिका द्वारा उनको पुनः रिन्यूअल पत्र जारी नहीं किया गया। ठीक है, इतनी शिकायतों के बाद में भी क्या वहां पर कोई निरीक्षण के लिए नहीं पूछा? क्योंकि आश्वासन तो दिया गया, उससे पहले निरीक्षण भी हुआ होगा और जांच की जो रिपोर्ट आप बोल रहे थे सौंपी थी। तहसीलदार मैडम चांपा और नगर पालिका सीएमओ प्रहलाद पांडे जी द्वारा किया गया, वहाँ पे निरीक्षण किया गया था, और जो कुछ भी वहाँ पे निरीक्षण किया गया उसका पंचनामा बना के और ऑन रिकॉर्ड खनिज अधिकारी आर के सोनी सर के पास उन्होंने जमा कर दिया था। जी, चलिए, यहाँ पर जांजगीर चांपा के वार्ड 17 के कैलाश नगर का ये जो बात है वो हम बता रहे हैं आपको। डिपो बना हुआ है जिसकी वजह से लोगों का जो जीना है वो दुश्वार हुआ है। डिपो से निकलने वाली धूल रहवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। हालांकि रहवासियों ने इसे हटाने की कई बार भी कोशिश की है। हमारे साथ में मिश्रा पर्यावरण अधिकारी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। चलिए, हमारे साथ में हमारे सहयोगी राहुल बने हुए हैं। राहुल, अधिकारियों से भी बातचीत हुई होगी, अधिकारी क्या जांच के लिए नहीं पहुंचे वहां पर? नहीं मैडम, अभी तक कोई अधिकारी वहाँ पे जांच के लिए नहीं पहुंचे। जो भी उच्च अधिकारी है वो अभी तक जांच के लिए नहीं पहुंचे हैं, ना कोई निरीक्षण के लिए उच्च अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो इसमें जो जनप्रतिनिधि है क्या वो भी कोई आश्वासन, कोई इंतजाम या फिर कोई भी बातचीत आगे इसके लिए नहीं कर रहे हैं? शिकायत आगे तक नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, अभी तक कोई इस कोल्ड डिपो के लिए कोई बात करने की तैयारी नहीं हो पा रहे हैं। जी, तो देखिए, ये परेशानी है लोगों की जिसमें स्वास्थ्य को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। रहवासियों ने इसे हटाने की कई बार कोशिश की, लेकिन आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है और कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। रहवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। चलिए, यहाँ हमारे साथ में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। बताइए। राजेश जी, कोल्ड डिपो है जिसकी वजह से काफी परेशानी लोगों को हो रही है। कई बार शिकायतें की गई, लिखित में आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई सॉल्यूशन इसका नहीं निकला है, और इसके साथ ही एक और डिपो पास में संचालित होने लगा। जी, आपके संज्ञान में है ये मामला? हाँ, मेरे संज्ञान में है ना मैम। जी, तो क्यों नहीं हो पा रहा है इसका कुछ सॉल्यूशन? कार्यकाल में नोटिस जारी कर दिया गया था कि आप यहाँ से उसको बंद कीजिए और शहर से बाहर ले जाइए। ठीक है। अब उसके बाद में अभी चूंकि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट नहीं हूँ और वर्तमान प्रेसिडेंट उसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं मेरे को उसके बारे से जानकारी नहीं है मैम। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कई बार शिकायतें की गई थी, लिखित में आश्वासन, तो इस और कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या लगता है आपको? मैं उसके लिए क्या जवाब दे सकता हूँ? मैं कौन ध्यान नहीं दे रहा है? तो मेरे जहाँ तक जानकारी में उनको नोटिस मिल चुका है और उसको वहाँ से अन्यंत्र शिफ्ट करने के लिए बोला जा चुका है। बिल्कुल, शिफ्ट करने के लिए तो कहा गया यहाँ पर, लेकिन शिफ्ट तो हुआ नहीं वो, और उसके साथ ही पास में एक और कोल्ड डिपो संचालित होने लगा। तो नियम विरुद्ध था, तो दूसरा कोल्ड डिपो संचालित करने की अनुमति यहाँ पर कैसे मिल गई, ये सवाल भी उठता है। अब सवाल है मैम कि उसको दूसरा अनुमति किसने दिया? जी बिल्कुल, है ना भाई, उसको दिया किसने? ये भी जांच का विषय होना चाहिए। बिल्कुल, ये भी जांच का विषय है और जांच इसमें भी होनी चाहिए, क्योंकि काफी समय हो गया और लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर है, जिसकी वजह से अब लोग भी काफी आक्रोशित हो रहे हैं। जी 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 मैम। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।
हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ में बने हुए हैं। राहुल, जांच की ही बात यहां पर की जा रही है कि इसमें जांच होनी चाहिए। जब शिफ्टिंग की बात हो गई थी, शिफ्टिंग का लिखित आश्वासन भी दे दिया गया था, तो अब क्यों देरी हो रही है? अब क्यों शिफ्ट नहीं हो पा रहा है कोल डिपो? लोगों के पास जब हम बातचीत करने गए ना, तो उनका कहना यह था कि ये पिछले 2 से 3 सालों तक बोल रहे हैं कि अब शिफ्टिंग होगा करके, लेकिन अभी तक कोई शिफ्ट नहीं किया गया है। शिफ्टिंग का आश्वासन ही दिया गया लोगों को। पास अपन बात ये कि वो अधिकारी भी वही बोले कि उनका शिफ्टिंग करने का चल रहा है प्लान, लेकिन अपने जब सवाल किया कि सर वो तो 2 से 3 साल तक यही बोल रहे हैं कि अब शिफ्ट होगा करके, लेकिन अभी तक कोई शिफ्ट करने का उनका कहीं पर भी दिख ही नहीं रहा है। बीच में जब एक बार और अपन लोगों के पास गए तो वहाँ पे तो कोयला का जो भंडारण था वो और भी ज्यादा बढ़ गया था। जी बिल्कुल, ये तो शिफ्ट होने का नाम नहीं ले रहा और उसके बाद में संचालित होता जा रहा है, और जो कारोबार है कोल डिपो का वो और वहां पर बढ़ता गया, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। हाँ जी, जो आसपास के जो जितने भी बिजनेसमैन है, जैसे छोटे से भी गरीब एक सब्जी वाला है, छोटे से जो दुकानदार है, पान ठेला वाला है, उनका कहना भी यही है कि आए दिन यहाँ हजारों की तादाद में, 100 की तादाद में गाड़ी का आना जाना लगे रहता है, जिसके जो धूल डस्ट जितने भी काले काले हैं वो हमारे पूरे सामानों में बिछ जाते हैं, और जिससे ग्राहक मतलब आते हैं दुकान में तो वो लेना नहीं चाहते। बिल्कुल, काफ़ी परेशानी यहाँ पर लोगों को हो रही है और कई बार आश्वासन दिया गया, शिकायतें इतनी बार की गई, कलेक्ट्रेट में की गई, इसके साथ में निगम परिषद में भी की गई, लेकिन कोई भी यहाँ पर जिम्मेदार ध्यान देने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है। सभी को यह कोल डिपो सभी को पता है कि यहाँ पे कोल डिपो संचालित है, लेकिन हटाने के लिए अभी तक कोई उचित कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा या किसी जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को उसी स्थिति में वहाँ पे मतलब सिर्फ अपने ही व्यवस्था से वहाँ पे रहने दिया जा रहा है, और उनका कहना ये है कि लोगों का कि काले काले जो डस्ट आते हैं और जो धूल आती है वो पूरे शरीर के अंदर में जा रही है, और लोग हद से ज्यादा तबियत खराब हो रहा है। बीच में एक वही परिसर में गए थे अपन, आवासीय परिसर में, तो उनका कहना यह था कि अभी 2-3 दिन पहले ही अपने वो पिताजी का इलाज करा के आई थी, जिसमें 3 से 4 लाख रुपए लगा था। गरीब परिवार से वो गुजर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी अधिकारी जो है वो ध्यान देने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, कोई तैयारी भी नहीं कर रहा है यहाँ पर शिफ्टिंग की, क्योंकि शिफ्टिंग की बात तो लगातार की जा रही थी और यही आश्वासन के भरोसे भी लोग थे कि शिफ्ट होगा, लेकिन अभी तक जो कोल डिपो है वो तो शिफ्ट नहीं हुआ। इसके साथ ही दूसरे कोल डिपो को भी अनुमति मिली और संचालित भी होने लगा, तो ये एक बड़ी मुश्किल वाली बात है लोगों के लिए कि कब इसका सॉल्यूशन होगा। और इसका जो सॉल्यूशन है, राहुल, क्या लगता है कि क्या निकलेगा? क्योंकि शिफ्टिंग की बात कही गई, शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, तो और बीच का रास्ता कौन सा हो सकता है? इसका बीच का रास्ता सिर्फ वही है मैम, ये कोल डिपो को यहाँ से दूसरे को जहाँ यथास्थान जो हथनेवरा करके गांव है वहीं के आसपास में, उनका कोल डिपो वहाँ पे एक नए बन चुकी है, वहीं सिर्फ और सिर्फ वहाँ उसको शिफ्ट करने का ही यही एक सॉल्यूशन है। जी बिल्कुल, शिफ्टिंग का ही एकमात्र ऑप्शन है यहाँ पर कि लोगों को परेशानी ना हो। और ये जो बात है हम बता रहे हैं वार्ड 17 के कैलाश नगर में कोल डिपो की, जहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि जो लोगों का जीना दुश्वार यहाँ पर हो चुका है। डिपो से निकलने वाली जो धूल है वो रहवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। जी, जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ जो रहते हैं कॉलोनी में, वहाँ के जो गरीब परिवार से हैं, उन्होंने तो हमारे IND24 न्यूज से हाथ जोड़ के विनती की है कि कैसे भी करके इस कोल डिपो को यहाँ से हटाइए करके। आप मतलब एकदम निवेदन किए हैं हमारे IND24 न्यूज से, कैसे भी करके इसको यहाँ से आप हटाइए। हमारे शरीर में बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, इसके जो धूल डस्ट काले काले जो है, इससे बहुत ही ज्यादा हम लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों की बातचीत भी सुनी और ऐसा ही लगता है कि काफ़ी आक्रोशित है और काफ़ी परेशानी भी उनको हो रही है, लेकिन अब इस और अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए तो काफ़ी अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो देखिए डिपो से निकलने वाली धूल रहवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। हालांकि रहवासियों ने इसे हटाने की कई बार कोशिश की, इसको लेकर के कई बार शिकायतें की गई, लिखित में आश्वासन भी दिया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। शिफ्टिंग की बात यहां पर कोल डिपो की गई थी, लेकिन शिफ्ट भी नहीं हुआ। इसके साथ ही दूसरा कोल डिपो भी यहां पर संचालित होने लगा। तो देखना होगा कि लोगों की परेशानी कब तक अधिकारियों तक पहुंचेगी और वो इस ओर ध्यान देंगे और ये कोल डिपो जो है वो शिफ्ट होगा। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।